हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ये जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को जो पेपर में आते क्वेश्चंस और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग इस पर कुछ लिखेंगे नहीं, मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट में इसको करेंगे। तो देखना, सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसको क्या भी बोलते हैं, एल्किल एलाइड और एरिल एलाइड भी बोलते हैं। ठीक हो गया, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन मतलब जिसमें हेलोजन अटैच होगा एल्किल ग्रुप के साथ। ठीक है, एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, CH3 CH2 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप आप लोगों को पता ही है, जैसे R कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और हेलोजन क्या हो सकता है हमारा, एक्स से उसको जनरली दिखाते हैं, R कोई भी एल्किल ग्रुप और एक्स हमारा हेलोजन। एक्स से कौन कौन सा हेलोजन हो सकता है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटिन होता है, लेकिन इनकी ज़्यादातर यहाँ पर को बातें होती है। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। तो ये जब जुड़ते हैं हमारा आर के साथ, ठीक है, आर क्या होगा हमारा, एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मैथिल ग्रुप हो सकता है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक खाली उसके एग्जाम्पल है। ठीक हो गया, इस पे कुछ भी लिख दो, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख देना या बुक से पढ़ के। ठीक है, अब देखो हेलो एरिन क्या होता है, हेलो एल्केन में क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट चेन होती है, ऐसी चेन होगी ना जैसे कार्बन की। ठीक है, ऐसी स्ट्रेट चेन होगी इस टाइप की। ठीक है, लेकिन हेलो एरिन में क्या होता है, साइक्लिक चेन होती है। ज़्यादातर या तो बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग इस तरीके से, उसके ऊपर से हेलोजन अटैच होगा। ठीक है, जैसे मैं बनाया था यहाँ पर कोई, अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, देखो अभी मैं बेंजीन नहीं बनाता हूँ, साइक्लोहेक्सेन बना देता हूँ, इस पर कहीं भी मैं एक्स लगा देता हूँ तो ये क्या बन गया, हेलो एरिन बन गया, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के साथ क्या है हमारा, अभी एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स से क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइक्लिक होगा। ठीक है, और एक कार्बन आप लोगों को पता है 4 बॉन्ड बनाते, तो यहाँ भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे। ठीक है, अब वो देखने वाली बात है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अभी जोड़ नहीं रहा। अब इसको अगर मैं बेंजीन रिंग बना दूँ तो देखो इस तरीके से, डबल बॉन्ड एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक हो गया, बन की बेंजीन रिंग, एक्स कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, एलोजन का ये वाला। ठीक हो गया, अब देखो इस पर नेमिंग देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, नेमिंग देख लो, कभी कभी नेमिंग से भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत ली है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही आए, ये खाली आइडिया लगाने के लिए। देखो अब देखो इस पे मैं नंबरिंग डालूँ तो CH3 CH2 CH CH3। ठीक है, क्या नंबरिंग हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने यहाँ से क्यों नहीं करी नंबरिंग, क्योंकि देखो प्रायोरिटी इसको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से दूसरे में कम संख्या कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो थर्ड पे आएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखो 2 पे आइडो, और कितनी कार्बन की चेन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो क्या बोलेंगे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो क्या बोल देंगे इसको, 2 आइडो ब्यूटेन, क्योंकि 2 पे आयोडीन है। तो ऐसी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड, या ऐसे करके बोल देते हैं इसको हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा या कोई भी एल्किल ग्रुप होगा या कोई भी हेलोजन होगा। ठीक है, तब हेलो, हेलोजन आ गया पहले, हेलो। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन है तो आयोडो हो गया। ठीक है, और ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, ये हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है नेम, ये जरूरी नहीं है यही आएंगे। देखो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरीन है पहले, नंबरिंग कहीं से भी करो इस पर यहीं से होगी वैसे। ठीक है, क्योंकि 1 पे आ रहे तो 1 क्लोरोइथेन, या खाली क्लोरोइथेन लिखोगे तो सही है, 2 कार्बन है, मैथ एथ। ठीक है, क्लोरोइथेन। ठीक हो गया, सही हो जाएगा। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, अब इस पे मैं यहाँ से क्यों नहीं करी नंबरिंग, क्योंकि यहाँ से देखो 3 पे 4 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5 इस तरीके का जाएगा, तब मैंने यहाँ से करी 1 2 3 4 5। तो 2 पे फ्लोरो आ रहा है, 3 पे क्लोरो आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसको पढ़ लेना, 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो उससे प्रैक्टिस करना, पेपर में कभी कभी ये भी आ जाते हैं, एक ही चैप्टर पढ़ के ले जाओ, ज़्यादा क्यों पढ़ने हैं खाली फालतू के। ठीक हो गया, एक ही चैप्टर पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि उससे कुछ कोई भी क्वेश्चन आए तो हो जाए, और बाकी और चैप्टर भी देख लो हल्का हल्का, 2 2 3 3 क्वेश्चन देख लो उससे। ठीक हो गया, और प्रीवियस ईयर पेपर मिल ही जाएंगे आप लोगों को, मैंने दिए थे। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसमें सबसे सिंपल है, बेंजीन रिंग में कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ऐसे गोला मार देता हूँ बीच से बॉन्ड का। ठीक है, रेजोनेंस जो भी है, ऊपर से एक्स लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक ही बात है। ठीक हो गया, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, क्या बोल देंगे इसको, जैसे हमारा हेलो एरिन होते हैं ना, ये देखो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन लगा होगा तो, अगर ये फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन होगा तो क्लोरो आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब ये फालतू ये ज़्यादा मेथड ऑफ ये इसके नाम हम नहीं देखते, अब ज़्यादा ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड देखना सबसे आसान है एल्कोहल से। ठीक है, तो एल्कोहल से कैसा होगा, एल्कोहल क्या होगा, ये OH ग्रुप लगा होते तो एल्कोहल होता है। ठीक है, आर क्या होगा हमारा, कोई भी एल्किल ग्रुप, तो एक कार्बन का हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रेट चेन वाला। ठीक है, एल्कोहल को अगर रिएक्ट करेंगे हेलोजन एसिड। ठीक है, HCl गया हमारे पास, एसिड है, तो सबको पता है HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस पे क्या जुड़ा हुआ है अभी, क्लोरीन। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा देखना है, ये ROH, इसका
OH ग्रुप और इसका H क्या कर देगा, H2O बाहर निकाल देगा, बचा क्या है R और Cl बचा, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे RCl, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हेलो एल्किन, R कोई भी एल्किल को। अब देखो इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखा सकता हूँ, ये देखो ROH कोई भी एल्कोहल होगा, HX कोई भी हेलोजन एसिड, ठीक है, X की वैल्यू क्या हो सकती है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही हुआ, X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये जब जोड़ेंगे तो H2O बाहर हो जाएगा इसमें से, और X की जगह R के साथ X कुछ भी, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आइडोएल्केन और वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक हो गया। देखो इसकी एक और रिएक्शन हो सकती है, जैसे ROH कोई भी अल्कोहल है हमारे पास, HBr या Br2 कुछ भी लिख दो, HBr लिख दो या ब्रोमीन लिख दो, इसको यहाँ पर को इसके ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पर को ऐसे Br2 और HBr कुछ भी लिख दो, ठीक हो गया, मैंने वहीं पे को जोड़ दिया। तो देखो ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में, यहाँ भी वही चीज़ होगी, यहाँ भी वही खेल होगा, ये देखो H2O और ये इस तरीके से यहाँ पर को H2O बाहर हो गया। अब बचा कौन, ये दोनों अकेले बचे, तो इन दोनों ने क्या कर दिया, आर ने क्या कर दिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके RBr एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पर को बना दिया, हेलो एल्केन बन गया। ये हेलो एल्केन, RX हेलो एल्केन, RBr हेलो एल्केन, ठीक है। देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकती है, एक कार्बन वाला लूंगा तो मिथेनॉल एल्कोहल, ठीक है, CH3OH प्लस HCl क्या बन जाएगा फिर, ये देखो H2O यहाँ से बाहर हुआ, ये दोनों बचे आपस में CH3Cl प्लस H2। तो क्वेश्चन आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, सॉरी, ठीक है। तो हेलो एल्केन में ये सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। SN2 SN1 मेरे उसमें देख सकते हो, मैंने डाल रखी है SN2 SN1 पे वीडियो, उस पर ज़्यादातर आते हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन करके प्रीवियस ईयर पेपर में देख रहे होगे आप लोग, उस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो कुछ भी हो सकता है, एल्कोहल ऐसा भी तो हो सकता है CH3CH2OH, तो यहाँ पर को क्या होगा, देखो HI के साथ रिएक्शन करा दो, सबसे पहले वाटर को बाहर कर लोगे, बचे कौन CH3CH2 और I, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बस ये आइडो एल्केन और H2O तो यहाँ से बाहर हुआ था, ठीक है। अब इस पे देखो CH3OH और ये जब HBr आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, दिख भी रहा होगा H2O बाहर हुआ है, तो बचे कौन CH3 और Br, ये आपस में जुड़ के बना देंगे हेलो एल्केन। जैसे CH3CH2 ये है, ठीक है, इतनी आसान तो रिएक्शन है, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे फिर CH3CH2Cl। कहीं कहीं पे कोई एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखा होता है, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, या HCl की जगह H पॉजिटिव ऐसे करके लिखा होगा, या H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और एनहाइड्रस ZnCl2, H2SO4 या H पॉजिटिव या HCl, या ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, बनेगा यही, और वाटर बाहर होगा। वैसे भी आप लोगों को पता है कि एसिड है तो वाटर बाहर कर ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगली मेथड क्या हो सकती है इस पे, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब क्या क्या हो सकता है, PX3 हो सकता है, PX5 हो सकता है। अब ये X से क्या क्या हो सकता है, PCl3 हो सकता है, या PCl5 हो सकता है, ठीक है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन, ये क्या है हमारा, एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करें तो क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड, ये यहाँ पर को एल्किल क्लोराइड, इसको क्लोरो एल्केन बोल दो, ठीक है, हेलो एल्केन बन गया, और H3PO3 यहाँ पर को एसिड जो भी बोलोगे ये बाहर हो गया। मेन तो ये था ना बनाना, ठीक हो गया। देखो इस पे क्या हो रहा होगा, बेसिकली R क्या कर रहा होगा, Cl ले रहा होगा यहाँ से, ठीक है, RCl ले रहा होगा तो क्या बनेगा RCl, जो चीज़ यहाँ पर को बन रही है। तो देखो यहाँ पर को PCl2 बचे ना, यहाँ पर को 2 Cl बचे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर को होगा क्या, इसको इस वाले से देखते हैं, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से देखना है इसको, देखो ये, ठीक है, जैसे CH3OH है, एल्कोहल है, इसके 3 मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, 3CH3Cl बनेगा, ठीक है, 3CH3Cl बचा। अब क्या होगा यहाँ पर को, OH ग्रुप कितने बचे हमारे पास, 3 OH ग्रुप हैं, और फॉस्फोरस कितना है, 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 OH ग्रुप, ये जो बचे इसके, CH3 ने तो क्या करा, इसके 3 Cl के साथ क्या बना दिया, 3 Cl के साथ क्या बना दिया, इसके बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और 3CH3Cl बना दिया। लेकिन जो 3 OH ग्रुप यहाँ पर कोई बचे हुए हैं, ये क्या करेंगे, 3 OH ग्रुप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, H3 बीच का फॉस्फोरस ऐसे लिख सकता हूँ, P और O ऑक्सीजन 3 ऐसे, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको समझना है एक बार तब समझ में आएगा, ठीक हो गया, इसको समझना है एक बार तब समझ में आएगा। अब देखो एल्कोहल है, PCl5 के साथ भी तो कर सकता है रिएक्शन, जैसे PCl3 के साथ करी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर को खिचड़ी जैसी बन गई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो CH3CH2OH कुछ भी ले लो, कुछ भी, ठीक है, जरूरी नहीं है 2 कार्बन वाला ले लो, 3 वाला लो, 4 वाला लो, 5 वाला लो, 1 कार्बन वाला ले लो, ऐसा ले लो, CH3OH ले लो प्लस PCl5 कर लो, बना दो प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस जो भी बन रहे POCl3, ठीक है, जो ही बनेगा। जैसे देखो इस पे एग्जांपल, CH3CH2OH जब रिएक्ट कर रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इसके साथ तो क्या बन रहा है, CH3CH2Cl बन गया। अब देखो OH है यहाँ पर को और PCl3, ठीक है, कितने Cl बचेंगे, देखो एक Cl ने तो इसके साथ गया तो कितने Cl बचे, अब PCl4 बचा ना। अब
एक PCl4 में से एक Cl क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, HCl बाहर कर देगा। अब कितने Cl बचे, PCl3 बचे। तो PCl3 में क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना दे रहे हैं, POCl3। ठीक है, इसको समझोगे तब समझ में आएगा। देखना अब अगली रिएक्शन SOCl2। ठीक है, इतनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख दी हम लोगों ने, 4 या 5 जितनी भी देखी है दुनिया भर की। ठीक है, और बाकी SN2 SN1 इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता रखे। तो यहाँ पर को तुम लोगों का हेलो एल्किन और हेलो एरिन वाला चैप्टर खत्म ही हो गया। ठीक है, ये देखो हेलो एरिन भी अभी मेन ये पेपर में इसी टाइप का आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बताओ, या हेलो एरिन बताओ, या एल्डिहाइड बताओ, या कीटोन बताओ। और हेलो एल्किन हेलो एरिन से वही SN1 SN2 आते हैं। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्या किया, वो मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने BSc थर्ड सेमेस्टर, उस पर देख लेना। ठीक हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो SOCl2, इसको क्या भी बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। थायोनिल क्लोराइड में क्या होगा, ये अल्कोहल है, SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखना R क्या करेगा इसके Cl के साथ, वही पुरानी कहानी RCl बना देगा, और SO2 गैस यहाँ पर को बाहर हो जाएगी, SO इसके SO2 गैस। ठीक है, और बचा क्या, एक क्लोरीन अभी बचा है, एक क्लोरीन तो इसके साथ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर को HCl। ठीक है, इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, HCl। ठीक है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लो, CH3OH, तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3Cl और SO2 गैस बाहर, और H एक Cl के साथ HCl। ठीक है, दोनों गैस है तो आपस में, ये बेस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, ये भी है जो भी हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी जो मैं बता रहा हूँ वही लिख लो, CH3CH2OH, 12th की बुक उठाना, समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, SOCl2 इसके साथ रिएक्ट करा तो SO2 गैस बाहर होगी, आंख बंद करके लिख देना। और क्या बाहर हो रहा है, HCl गैस के फॉर्म में बाहर हो रहा है। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ से, CH3CH2Cl। ठीक हो गया, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको देखना एक बार, समझ में आ जाएगा, HCl भी गैस, SO2 भी गैस, ये दोनों उड़ जाएंगे। ठीक है, बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन की। तो इससे और फायदे भी हो रहे हैं। देखो एल्कोहल वाला चैप्टर भी तुम्हारा कहीं ना कहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो देख लेना इसको। ठीक हो गया, अब देखो अगली मेथड क्या हो सकती है, सबसे आसान मेथड है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मतलब सबसे आसान, अभी तक का सबसे आसान, कोई भी कर लेगा इसको, किसी को भी बताओगे। देखो जैसे CH4 है, क्या करोगे, CH4 में क्लोरीन डालोगे, एक हाइड्रोजन हटाओ, लगा दो, एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3, एक क्लोरीन जोड़ दो और HCl बाहर। अब इसमें दोबारा से वही चीज, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक क्लोरीन जोड़ो, तो CH3Cl पहले से था, एक क्लोरीन जोड़ेंगे तो CH2Cl2 और HCl। ऐसे ही अब CH2Cl2 में एक क्लोरीन जोड़ो और एक हाइड्रोजन हटाओ, अब एक क्लोरीन जोड़ो, एक हाइड्रोजन हटाओ, CCl4। इसको क्या भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जिसको पिक्चरों में बेहोश करते हैं ना लोगों सुहा के रुमाल में, वही हुआ है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और CCl4 ये क्या होता है हमारा, टेट्राक्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक हो गया, ये हमारी बेस्ट मेथड है। इसको कोई एक लाइन में भी दिखाए थे, कोई ऐसे करके भी दिखाए थे, तो वो सब एक ही बात है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फिंकल स्टेन, ऐसे करके कभी नेम रिएक्शन भी आ जाती है। तो फिंकल स्टेन में होता क्या है, भूल जाओगे आप लोग, तो कैसे याद रखने फिंकल स्टेन रिएक्शन को। फिंकल स्टेन में आई दिख रहा है आप लोगों को, आई मतलब क्या होगा, आई से कौन सा हेलोजन होता है हमारे पास, आयोडीन। ठीक हो गया, तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो, कोई भी क्या हो सकता है हमारे पास, ये हेलो एल्किन, इसमें होता क्या है, हेलोजन हेलो एल्किन पहले से है, ये हेलो एल्किन पहले से है। ठीक है, हेलो एल्किन का फॉर्मूला ऐसा ही तो होता है, RX स्ट्रेट चेन और X। लेकिन ये क्या करते हैं, आयोडीन के साथ जाते हैं और उसका आयोडीन अपने पास ले लेते हैं, आइडो एल्किन बना देते हैं। ठीक है, आइडो एल्किन बना देते हैं। हेलो एल्किन कौन सा वाला बना रहे, आइडो एल्किन बना लेते हैं, और अपना ये जो पुराना उसके पास हेलोजन था उसको इसके साथ दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो कि ये दोनों पार्टी में गए, इसने अपनी वाली इसको दे दी, इसने अपने वाला आयोडीन इसको दे दिया। ठीक है, एक्सचेंज, तभी एक्सचेंज है, हेलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको। तो जो भी कुछ भी लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ, हेलो एल्किन ने जब रिएक्ट करा इसके साथ तो क्या बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा। बचे कौन, ये दोनों बचे, R और I, क्या बना देंगे, आइडो एल्किन, और NaX तो बाहर हुआ, ये एसीटोन, और गर्म कर देंगे, हीट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कुछ भी लिख दो। X से क्या क्या हो सकता है यहाँ पर को, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन तो होगा नहीं क्योंकि आयोडीन तो बन ही रहे NaI के साथ रिएक्शन करके, ऐसा थोड़ी ना होगा हम लोग RI ले रहे हैं और NaI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, RI बनेगा। ठीक है, उसके पास तो पहले से आयोडीन होगा तो रिएक्ट ही क्यों करेगा, तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। देखो CH3Cl है CH3Cl, ये जब NaI के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वही ये अपने क्लोरीन को इसको दे देगा, बचे कौन, CH3 और आयोडीन, कुछ भी ले लो, CH3Cl जरूरी नहीं है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, ठीक है, ये खाली एक जनरल एसीटोन, और गर्म कर दोगे, हीट कुछ भी लिख देना। ठीक है, CH3I बन जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। अगली देखो, ऐसा भी तो हो सकता है CH3CH2F, F भी तो हो सकता है फ्लोरीन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, CH3F भी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पर को क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन ही ले लो। ठीक है, क्या होगा फिर, NaF बाहर हो जाएगा और बचा गया CH3CH2I, ये बन जाएगा यहाँ पर को हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और NaF यहाँ पर को बाहर हो जाएगा। अब देखो अगली, इस पे और क्या क्या हो सकता है, इस टाइप से देखना है, CH3CH2CH2Br, इस टाइप का भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है,
ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। NaI के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, NaBr, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ एसीटोन और इसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ा रफ में प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे तो हो जाएगा। स्वार्ट्ज में क्या होता है, फिंकल स्टेन में क्या हो रहा था, आयोडो एल्केन बन रहे हैं, जैसे आयोडो एल्केन बन रहे हैं, फिंकल स्टेन बोला। अब स्वार्ट्ज में क्या होता है, फ्लोरो एल्केन बनता है, ठीक है, फ्लोरीन वाला मतलब फ्लोरो एल्केन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो देखो इस पे क्या होगा, RX जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं हेलोजन, ये भी हेलो एल्केन पहले से है, दोनों की सिमिलरिटी क्या है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज की हेलो एल्केन पहले से है, लेकिन वो फिंकलस्टीन में क्या कर रहे हैं, आयोडो एल्केन, और इसमें क्या कर रहे हैं, फ्लोरो एल्केन बना रहे हैं। तो देखो ये एक्सो AG के साथ रिएक्ट करके AgX ऐसे बाहर हो जाएगा, और RF के साथ रिएक्ट करके क्या बाहर हो जाएगा, RF बाहर हो जाएगा। जैसे एक्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पर को फ्लोरो एल्केन बनता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन बनता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। जब हेलो एल्केन रिएक्ट कर रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो हमारा क्या बन रहा है, फ्लोरो एल्केन और AgX, कुछ भी लिख दें। एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं हो सकता। और ऐसा भी बोल सकते हो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है हमारी, फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि है, ठीक है, फ्लोरो एल्केन बनाने की और कोई विधि नहीं है, स्वार्ट्ज रिएक्शन ही है, ठीक है। ऐसे करके इसको बोल दोगे। CH3Cl है, AgF के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, AgCl बाहर, CH3F इसके साथ जुड़ के ऐसे, और AgCl का प्रेसिपिटेट। CH3CH2Br हुआ तो AgBr बाहर कर दो, CH3CH2F फ्लोरो एल्केन बनता है, ये बात याद रखना, CH3CH2F और AgBr, CH3CH2 AgBr यहाँ से बाहर। अच्छा Hg भी हो सकता है, ठीक है, HgF2 है, HgF2, ठीक है, मर्क्यूरी वाला AgF भी हो सकता है, HgF2 भी हो सकता है, मर्क्यूरी है, ठीक है। CH3CH2 HgBr2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, HgBr2, जैसे ऊपर AgF AgCl AgBr हो रहा था ना, तो और क्या बन जाएगा, CH3CH2F बन जाएगा, ठीक है, फ्लोरो मैथ एथ फ्लोरोइथेन। ऐसे ही CH3Cl हो सकता है, HgF2 के साथ रिएक्शन करेगा तो HgCl2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3F, ठीक है, फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है, हो जाएगी रिएक्शन आपकी। अब देखो लास्ट आज की देखते हैं, वरना वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। देखो मार्कोनिकॉब एंटी मार्कोनिकॉब भी आते हैं किस पे, वो भी कभी कभी पेपर में। तो सिमेट्रिक एल्कीन के केस में ऐसा नहीं है। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला, वो जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी बना देता है। देखो सिमेट्रिक एल्कीन क्या है, देखो कहीं भी जोड़ूं मैं, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ूं, कहीं भी हेलोजन जोड़ूं, इसका हाइड्रोजन इस पे जोड़ूं या इस पे जोड़ूं एक ही बात होगी, इसका हेलोजन इस पे जोड़ूं या इस पे जोड़ूं एक ही बात होगी। तो कहीं भी जोड़ दो, CH3 बना दो इसको, और इसके साथ क्या कर दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ ये जोड़ दो, बीच से डबल बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, CH3 बन के, और बीच से डबल बॉन्ड टूट गया, ये बन गया प्रोडक्ट। एग्जांपल देख सकते हो, CH3CH, और भी हो सकते हैं, देखो ये भी सिमेट्रिक है, बीच से डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, ठीक है, कुछ भी बना दो इसी टाइप का बना दो, ठीक है, यहाँ क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन, एक ही बात है। अब देखो ये भी सिमेट्रिक है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा होगा, HCl के साथ रिएक्ट करा दो, क्लोरीन कहाँ जुड़ गया, इधर, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, इधर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक एल्कीन के केस में। लेकिन अनसिमेट्रिक में क्या होता है, मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप रूल आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी रिएक्शन है, ठीक है। तो हो जाता है इतना, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ समझ में आ जाए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, SN2 SN1 देख सकते हो, ठीक है, मेरे प्रीवियस डाल लगे उसको, ठीक हो गया, थैंक यू।